हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज है अपने लेक्चर का डे 4। तो देखिए डे 4 में अपना टारगेट आज का रहने वाला है कि आज हम यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस के 2015 एंड 16 के PYQ कंप्लीट करें। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 17 to 23 वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज का अपने इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 2015 एंड 2016, यानी कि 4 पेपर होंगे यहाँ पे। 2015 में भी आपका जून एंड दिसंबर का होने वाला है। ठीक है, एक मिनट, 2015 में भी आपका जून एंड दिसंबर। ठीक है, ऐसे ही 2016 का यहाँ पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा जून एंड दिसंबर। ठीक है, इसे पीछे अगर आप देखना चाहते हैं 2017 एंड 23 तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री मटेरियल मिलेगा। ओके, तो अपना टारगेट है कि जब तक एग्ज़ाम की डेट आए, ठीक है, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। वैसे तो आ ही रखी है एग्ज़ाम डेट, पर कुछ कह रहे कि चेंज हो सकती है, बट हम मान के चलते हैं कि जून की एंड में हो ही जाएगा आपका एग्ज़ाम। अगर थोड़ा और आगे होता है तो वो अच्छी बात ही है, हमें और टाइम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2015 एंड 2016। तो आज अपना डे 4 है क्लास का। ठीक है, तो ये जो अपने स्टार्ट हो रखी है, यूनिट 3 आपकी स्टार्ट हो रखी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दिसंबर 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। सबसे पहले नोट कर लीजिए, हमें यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सच दैट हमें यहाँ पे एक आइट्रेशन गिवन है, क्या है, xn+1 इज इक्वल टू अल्फ़ा xn इंटू 3 माइनस एक्स एन स्क्वेयर बाई ए प्लस बीटा xn इंटू 1 प्लस ए बाई एक्स स्क्वेयर हैज़ थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस। यहाँ पे है मेन जो इसका आंसर छिपा हुआ है इस क्वेश्चन का। कहाँ क्या कहा इसने कि आपके पास जो आइट्रेशन है हैज़ थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब यहाँ पे जो आपके पास थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस बोला है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए जो आपके पास आइट्रेशन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स एन। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि फाई डबल डेरिवेटिव एक्साई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो ये एक्साई है ये क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो इसी की हेल्प लेकर के हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि इधर आपके पास फाई ऑफ एक्स एन क्या है। फाई ऑफ एक्स एन आप यहाँ पे लिख लीजिए कि फाई ऑफ एक्स एन आपके पास क्या है। देखिए अगर हम बात करें फाई ऑफ एक्स एन की, फाई ऑफ एक्स एन इज़ अल्फ़ा एक्स एन इंटू 3 माइनस एक्स एन स्क्वेयर बाई ए प्लस बीटा एक्स एन इंटू 1 प्लस ए बाई एक्स एन स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए। देन 5 डेरिवेटिव एक्स एन क्या होगा, यहाँ पे 5 डेरिवेटिव एक्स एन जब आप करोगे देन अल्फ़ा एक्स एन का यहाँ पे 1 होगा, 3 माइनस एक्स एन स्क्वेयर बाई ए एज इट इज़, u इंटू वी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएशन में, देन प्लस अल्फ़ा एक्स एन एज इट इज़, यहाँ पे जब आप करोगे तो क्या आएगा 2 एक्स एन बाई ए एंड प्लस बीटा एक्स एन का यहाँ पे 1 होगा, देन 1 प्लस ए बाई एक्स एन स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस बीटा एक्स एन एज इट इज़, और यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई एक्स एन क्यूब। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास होगा अल्फ़ा 3 माइनस एक्स एन स्क्वेयर बाई ए, ओके, एंड माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा एक्स एन स्क्वेयर बाई ए प्लस बीटा इंटू 1 प्लस ए एक्स एन स्क्वेयर एंड माइनस ऑफ 2a बीटा एक्स एन, ये एक कैंसिल होके नीचे आपके पास रहेगा एक्स एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स एन स्क्वेयर। ओके, तो हमें वैल्यू चाहिए डबल डेरिवेटिव की। ठीक है, चलो डबल डेरिवेटिव कीजिए, 5 डबल डेरिवेटिव एक्स एन, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा एक्स एन डिवाइडेड बाई ए, एंड यहाँ पे आपके पास होगा माइनस ऑफ 4 अल्फ़ा एक्स एन बाई ए, एंड यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस ऑफ 2a डिवाइडेड बाय, एंड बीटा भी है 2a बीटा डिवाइडेड बाय एक्स एन क्यूब
एंड यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, प्लस 4a बीटा एंड डिवाइडेड बाय xn क्यूब, ठीक है, 4a बीटा डिवाइडेड बाय xn क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस, है ना। अपने क्वेश्चन में क्या है, थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था। थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस, इसका मतलब क्या है कि फाइव डबल डेरिवेटिव एक्साई इज इक्वल टू 0। अब एक्साई आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई ए माइनस ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई ए माइनस ऑफ 2a बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर 3 प्लस 4a बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, चलिए हम ऊपर ही कर लेते हैं इसको, ऊपर से ना इरेज कर लीजिए थोड़ा। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए क्या आएगा यहाँ से, 5 डबल डेरिवेटिव अल्फा, 5 डबल डेरिवेटिव सॉरी ए इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होगा, माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई ए, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई ए, बोलिए जल्दी से क्या होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए। ऐसे ही यहाँ पे माइनस ऑफ 4 अल्फा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए, ओके। अब जब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 ए और डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर 3/2, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 3/2 यानी कि 2 बीटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए, ओके। सिमिलरली 4 बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 बीटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 6 अल्फा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 बीटा माइनस 6 अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब बीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन आ गया, जो बीटा आपका होगा वो होगा मल्टीपल ऑफ अल्फा का मल्टीपल, है ना, 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया। तो ऑप्शंस में चेक कीजिए कि किस ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। देखिए जब हम फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे ही हम थर्ड ऑप्शन को देखेंगे देन बीटा इज नॉट इक्वल टू 3 अल्फा, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ओके। एक ऑप्शन आपका इस कंडीशन से रिजेक्ट हो गया। अब अपने पास क्या गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, जो ये आपके पास आइट्रेशन है कहाँ पे कन्वर्ज करती है, थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, है ना। तो इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप पुट करोगे तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ ए 3 माइनस ए बाई ए प्लस बीटा एक्स एन इंटू 1 प्लस ए बाई ए, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ ए पुट कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ ए 3 माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए 1 प्लस 1, ओके। तो यहाँ से जो इक्वेशन आपके पास आ गई, इक्वेशन क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू
2 अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड प्लस 2 बीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए। देन यहाँ से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। ऑप्शन चेक कीजिए, जब आप फर्स्ट ऑप्शन में पुट करोगे देन अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 1, देन फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड में जब आप पुट करोगे, एक मिनट, ये 1/2, ठीक है। जब आप फर्स्ट ऑप्शन में पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये दोनों, देखिए जब आप यहाँ पे पुट करोगे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ओके, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो गया था, यहीं से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ना। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2, देन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ओके, बिकॉज इन फोर्थ ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, देखिए सबसे पहले हमने इसका यूज किया कि जो थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस है, इसका मतलब क्या होगा कि 5 डबल डेरिवेटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा आपका 0 के इक्वल होगा। एक इक्वेशन आपकी उधर से आएगी। सेकेंड इक्वेशन हमने कहाँ से निकाली है, अगर आपके पास कन्वर्जेंस रूट, यहाँ पे हमें ये रूट दिया हुआ है कि ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है ना, तो इसका मतलब है जो आपके पास इक्वेशन है उसको तो ये सेटिस्फाई करेगा ही, है ना, जो स्क्वायर रूट ऑफ ए है। तो हमने ये इस इक्वेशन में पुट किया, देन सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ से फाइंड आउट की। उसके बाद हमने अदर 2 ऑप्शंस रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से 2 ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए एंड जो आपके पास सेकंड इक्वेशन आई उससे आपका फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है, देन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिसंबर 2016 में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। द ऑर्डर ऑफ लीनियर मल्टी स्टेप मैथड। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत है मल्टी स्टेप मेथड क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आपकी जो MK जैन जो बुक है काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसी बुक में अगर आप 422 पेज पर जाओगे तो आपको मल्टी स्टेप मेथड मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप इसका बेसिक देख सकते हैं कि मल्टी स्टेप मेथड होता क्या है, ठीक है। हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है, द ऑर्डर ऑफ द लीनियर मल्टी स्टेप मेथड। हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है किसका, जो आपके पास ये मल्टी स्टेप मेथड गिवन है फॉर सोल्विंग यू डैश इज इक्वल टू FX इज। हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि किस ए की वैल्यू के लिए यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2 होगा या फिर 3 होगा। हमें यहाँ पे ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है एंड ऑर्डर भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल मल्टी स्टेप मेथड जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे राइट डाउन भी करवा देंगे कि क्या होता है, ओके, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो जनरल मल्टी स्टेप मेथड होता है, या फिर हम कहें कि K स्टेप मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ, आपको ये जो इक्वेशन गिवन है U डैश इज इक्वल टू FXU विद इनिशियल कंडीशन UX0 इज इक्वल टू U0, ठीक है। क्या होगा पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे, दी जनरल मल्टी स्टेप मेथड, या फिर हमें कहें कि K स्टेप मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ U dash is equal to FXU with U of X0 is equal to U0, ओके। क्या होगा, UJ plus 1 is equal to A1 UJ plus A2 UJ minus 1 plus up to K times K UJ minus K plus 1, then plus H into B0
यू जे प्लस वन डेरिवेटिव प्लस B1 यू जे डैश प्लस अप टू के टाइम्स बी के यू डेरिवेटिव जे माइनस के प्लस वन। ठीक है, जे माइनस के प्लस वन। एंड इसके साथ और क्या होता है, ट्रंकेशन एरर। एंड टी जे प्लस वन इज लोकल ट्रंकेशन एरर एंड टी जे प्लस वन इज इक्वल टू सी नोट यू एक्स जे, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। C1 एच यू डैश एक्स जे, ओके, प्लस C2 देन एच स्क्वेयर यू डबल डैश एक्स जे प्लस अप टू CP h raised to the power p and p times derivative of u into xj plus t p plus 1. Okay, and we have tj plus 1 is local truncation error. Okay, is local truncation error. ठीक है, and CQ is equal to 1 upon Q factorial 1 minus summation J is equal to 1 to K 1 to K AI into 1 minus I raised to the power Q bracket close minus 1 upon Q minus 1 factorial, okay, into summation of I is equal to 0 to K BI 1 minus I raised to the power Q minus 1 such that Q is 1 to up to P. ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर P कब होगा, P ऑर्डर कब होगा, ऑर्डर जो है ऑर्डर P इफ C1 C2 C3 CP इज इक्वल टू 0 एंड CP प्लस 1 आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। जब आपके C1 C2 अप टू CP तक अगर ये सारी की सारी टर्म्स आपकी 0 है बट CP प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 देन P इज द ऑर्डर ऑफ मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास मल्टी स्टेप मेथड आपको ये गिवन है, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर फाइंड आउट करना है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे C1 C2 C3 अप टू CP हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बट हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी। अगर आप ऑप्शंस को चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपके पास जो ऑर्डर है या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। इसका क्या मतलब है, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ C4 तक हमें जाना है। मान लीजिए आपके पास C3 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। अगर आपके पास C4 आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया देन ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है कि किस ए की वैल्यू के लिए आपका ऑर्डर 2 होगा एंड 3 होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें थोड़ा, हाँ देखिए यहाँ पे यूजे के साथ क्या है आपका 1 माइनस ए, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे यूजे के साथ आपका क्या है A1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यू जे माइनस 1 के साथ आपका क्या है A, एंड यहाँ पे देखिए यू जे माइनस 1 के साथ आपका यहाँ पे क्या है, यू जे माइनस 1 के साथ यहाँ पे आपका क्या है A2 है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू A, एक आपका ये आ गया। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है
उसके बाद वाले जितनी भी टर्म्स है यहाँ पे j-1 तक है सिर्फ, है ना। तो j-1 तक है, इसके आगे की जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी क्या है यहाँ पे जीरो, A3 A4 अप टू AK वो सारी यहाँ पे जीरो है। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव पर। uj+1 डेरिवेटिव यहाँ पे किसके इक्वल है, B नोट। अब यहाँ पे देखिए uj+1 डेरिवेटिव, uj+1 डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, a-1 बाय क्या आएगा, a-3/4, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ h का मल्टीपल है, कोई डिवाइड में नहीं है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, b नोट इज इक्वल टू a-3/4, ठीक है। ऐसे ही जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है uj डैश, है ना, uj डैश आपका है यहाँ पे, uj डैश नहीं है तो uj डैश आप यहाँ पे बीच में एंट्री यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इंटू uj डैश। तो यहाँ से जो b1 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0। अब है uj-1 डैश, है ना, uj-1 डैश। बट यहाँ पे एक चीज़ है ये लिखने में, अब यहाँ पे क्या है uj-1 डैश, तो b2 की वैल्यू आएगी वो, तो b2 की वैल्यू यहाँ पे होगी 3a+1 एंड uj-1 और डैश यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा आप सही से लिख लीजिए, ये आपके पास ऐसे है uj-1 डैश, ठीक है। तो यहाँ से b2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, b2 इज इक्वल टू 3a+1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a1 a2 b नोट b1 b2 ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है c नोट क्या होगा, c1 क्या होगा, c2 क्या होगा, c3 यहाँ पे क्या होगा एंड c4 क्या होगा, क्योंकि हमें ऑर्डर 3 तक ही चेक करना है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें सी नोट की, सी नोट हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप यहाँ पे सी क्यू लिख लीजिए सबसे पहले कि सी क्यू क्या है, तो वहाँ पे फिर डायरेक्ट पुट कर देंगे, है ना। तो सी क्यू आपका किसके इक्वल था, 1/q फैक्टोरियल 1 माइनस समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to k आई इज इक्वल टू 1 to k, वेरिएशन भी आई से ही लगानी पड़ेगी ना फिर, ओके। यहाँ पे भी करेक्ट कर लीजिएगा आई, ठीक है। चलिए आई इज इक्वल टू 1 to k ai इंटू 1 माइनस आई रेज टू दी पावर k स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ 1/q-1 फैक्टोरियल इंटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 to k bi इंटू 1 माइनस आई रेज टू दी पावर q-1 सच दैट q आपका यहाँ पे रहने वाला है 1 2 3 4 तक ही कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें 4 तक ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए c0 फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगा c0, तो यहाँ पे आएगा 1/0 फैक्टोरियल 1 माइनस समेशन आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो k की वेरिएशन है वो क्या होगी, k क्या है यहाँ पे, k यहाँ पे होने वाला है, देखिए वैल्यूज आपकी क्या क्या है, a1 a2 b1 b2 2 तक, है ना। k आपका क्या है यहाँ पे लास्ट 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड ai 1 माइनस आई रेज टू दी पावर क्यू 0 है माइनस 1/q क्या है आपके पास, एक मिनट, यहाँ पे तो 0-1 फैक्टोरियल हो गया ऐसे तो, बट -1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, चलिए देख लेते हैं। 0-1 फैक्टोरियल
एंड समेशन आई इज इक्वल टू 0 to 2 बी आई 1 माइनस आई रेज टू द पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 1/0 फैक्टोरियल, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस एंड यहाँ पे आएगा आपके पास A0 माइनस ऑफ A1 माइनस ऑफ A2, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे माइनस ऑफ, ये क्या होगा यहाँ पे, बोलिए जल्दी से। ये तो अब 1/0 -1 फैक्टोरियल हो गया, है ना। A0 की वैल्यू क्या है, A0 आपके पास क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो तो A2 से शुरू है ना। A0 की वैल्यू क्या है, A0 की वैल्यू है कहीं पे, A0 बोलिए जल्दी से, क्या होगा A0। ये तो A1 से शुरू हो गया, A1 आपका 1 माइनस A हो जाएगा, है ना। A1 आपका 1 माइनस A हो जाएगा एंड A2 आपके पास A है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से कमेंट कीजिए, एक बार इसको सोल्व करके कमेंट कीजिए जल्दी से कि क्या आ सकता है। A0 क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है J, इधर क्या है J-1, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो A1 A2, ठीक है। इधर तो चलो ये B0 से स्टार्ट था, तो A0 तो है ही नहीं यहाँ पे। आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि जो ये I है ना, ये इधर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ये 0 से नहीं स्टार्ट होगी, ये इधर 1 से स्टार्ट होगी। आई होप यहाँ पे हमने लिखने में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 1 से ही है, ठीक है, यहीं पे मिस्टेक की थी हमने, ओके। तो यहाँ पे देखिए 1 और इधर क्या होगा 1, और ये आपके पास हो जाएगा A1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा A2, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपके लिए है, इसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है, ये आपके लिए रहने वाला है, कैसे करोगे इसको। आपके पास वैल्यूज़ तो है B1 B2, ये वैल्यूज़ तो हैं आपके पास, है ना, बट आपको ये चेक करना है कि ये कैसे सोल्व होगा, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो क्या आएगा 1 माइनस A1 आपके पास क्या है, A1 इज़ 1 माइनस A एंड A2 इज़ A, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपके लिए है होमवर्क, यहाँ से बताइएगा मेरे को कि ये क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो हम कल वाले लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट हाँ ये मेरा खुद का भी डाउट क्रिएट हो गया अब तो कि -1 फैक्टोरियल है तो क्या हो सकता है, ठीक है, आपको भी चेक करना है एक बार। चलिए C1 क्या, C0 आपके पास 0 आ गया, C1 क्या होगा, C1 1/1 फैक्टोरियल, हम कलर चलो यही रख लेते हैं, 1 माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 to 2 AI 1 माइनस I रेज टू द पावर Q1 है एंड माइनस 1/0 फैक्टोरियल समेशन I इज इक्वल टू 0 to 2 BI 1 माइनस I रेज टू द पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1/1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 माइनस एंड यहाँ पे क्या आएगा A1 एंड 1 माइनस 1 करेंगे तो इधर 0 प्लस A2 और यहाँ पे क्या आएगा -1, ठीक है, 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा। अब इधर 1/1 और यहाँ पे समेशन जब ओपन करोगे
तो ये होगा B0 प्लस B1 प्लस B2, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस A2 माइनस ऑफ B0 की वैल्यू क्या है आपके पास, B0 इज A माइनस 3/4, A माइनस 3/4 प्लस B1 इज 0 प्लस B2 क्या है, B2 इज 3A प्लस 1/4, 3A प्लस 1/4, ठीक है। तो A2 की वैल्यू भी रख दीजिए, A2 आपका है A के इक्वल, ठीक है। A2 आप यहीं पे रख दीजिए, किसके इक्वल है, A, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आएगा 1 माइनस A, ओके, एंड माइनस A माइनस 3 प्लस 3A प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1 माइनस A माइनस 4A माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये होगा 4 माइनस 4A माइनस 4A एंड यहाँ से आपके पास माइनस 2, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे क्या है आपके पास 1 माइनस 0 और यहाँ पे क्या था माइनस A2 और माइनस आपका बाहर भी है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है, 1 प्लस A एंड यहाँ पे ये प्लस होगा 1 प्लस A एंड उसके बाद है आपके पास माइनस A माइनस 3 एंड यहाँ पे है 3A प्लस 1, है ना। जब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए B0 B1, जब आपने I की जगह पे 1 रखा, ठीक है, B2, ओके, माइनस 3A प्लस 1/4, ठीक है। अब देखते हैं हम, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, क्या है A माइनस 3/4 एंड 3A प्लस 1/4, यही है। चलिए ये हो गया 1 प्लस A माइनस यहाँ से क्या होगा 4A माइनस 2/4, देन 1 प्लस A माइनस A प्लस 1/2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बट इधर से तो 3/2 आ गया। कैलकुलेशन में मिस्टेक है कहीं पे, क्योंकि ये 0 आएगा जो C1 है, क्योंकि ऐसे तो इसका जो ऑर्डर है वो 0 हो गया ना। चलिए दोबारा से देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। देखिए C1 जब हमने निकाला क्या आया 1 माइनस 0 प्लस A2 जब हमने 2 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। तो उसके बाद है माइनस ऑफ A प्लस 3/4, A प्लस 3/4 है ये, ना कि A माइनस 3/4। यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में ही शायद। एक बार आप अपने में भी देखिए कि यहाँ पे प्लस है या फिर माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये A प्लस 3/4, ठीक है, यहाँ पे A प्लस 3/4। अब देखते हैं A प्लस 3/4, 1 प्लस A माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 4A प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस A माइनस A माइनस 1, ओके 0। यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे A प्लस 3 है, ठीक है, ना कि A माइनस 3। यहाँ पे जो B0 की वैल्यू है वो A प्लस 3/4 है, ओके। तो यहाँ से आपके पास जो C1 है वो भी क्या आ गया 0, ठीक है। चलिए अब हम C2 फाइंड आउट करके देखते हैं। इसको आप इरेज कर लीजिए यहाँ से,
यहाँ से हमें ये पता चल गया कि C0 और C1 जो है वो दोनों क्या है, 0। ठीक है, आपके पास क्या आया है, C0 इज इक्वल टू 0 एंड C1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि C2 क्या होगा। C2 कीजिए 1/2 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 to 2 एंड हेयर AI 1 माइनस I रेज टू द पावर 2 माइनस ऑफ समेशन, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल। तो I इज इक्वल टू 0 to K आपके पास क्या है, 2। एक मिनट, K आपके पास क्या है, 2। देन यहाँ पे आएगा BI एंड 1 माइनस I रेज टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये 1 माइनस I। ओके, अब यहाँ पे जब पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 एंड 1 माइनस I, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पुट कीजिए A2। ठीक है, A2 आपका किसके इक्वल है, A के इक्वल, वो हम रख लेंगे, एक बार रहने दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, B0 माइनस B1 जब पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा एंड B2 जब करेंगे तो इधर ये प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए 1/2 एंड 1 माइनस A2 किसके इक्वल है, A, एंड देन माइनस ऑफ B0 इज A प्लस 3/4 एंड प्लस 3A प्लस 1/4। ओके, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1/2 माइनस ऑफ A/2 एंड यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इसको करेंगे तो बोलिए जल्दी से क्या आएगा। देखिए ये क्या है, प्लस 3A माइनस A/4 प्लस 1 माइनस 3/4, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ A/2 प्लस A/2 एंड माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया, तो ये भी आपके पास क्या आ गया, 0, यानी कि C2 की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, 0। अब हमें C3 फाइंड आउट करके देखना है कि क्या आएगा। ठीक है, C2 भी आपके पास 0 आ गया। नाउ C3 क्या होगा, बोलिए जल्दी से, C3 फाइंड आउट कीजिए। C3 आपके पास क्या आएगा, जब C3 निकालेंगे इज 1/3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे आएगा 1 माइनस समेशन I इज इक्वल टू 1 to 2 AI 1 माइनस I रेज टू द पावर 3 1/2 फैक्टोरियल सीरीज I इज इक्वल टू 0 to 2 और यहाँ पे क्या आएगा, BI 1 माइनस I रेज टू द पावर Q माइनस I, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर आएगा 1/6 और यहाँ पे 1 माइनस, जब 1 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। A2 जब आप A2 रखोगे यहाँ पे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 रेज टू द पावर 3, तो ये प्लस होगा। ठीक है, माइनस 1/2 और यहाँ पे I की जगह पे 0 रखिए। I की जगह पे जब आप 0 रखोगे तो ये आपके पास होगा B0 प्लस B1 करोगे तो 0 एंड देन B2। ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए, क्या क्या होंगी, वैल्यू आपके पास आएगी 1/6 A2 इज इक्वल टू A एंड माइनस ऑफ 1/2 एंड B0 आपका किसके इक्वल है, B0 इज A प्लस 3/4 एंड B2 आपका है 3A प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1/6 प्लस A/6 माइनस ऑफ 1/2 इंटू, यहाँ से जब हम करेंगे तो ये आपके पास होगा 1, है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा,
1 ही तो होगा, है ना, क्योंकि ये देखिए 4a प्लस 4/4, तो ये a प्लस 1/4 यानी कि 1/6 प्लस a/6 माइनस a प्लस 1/8। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये आपके पास आ गया a प्लस 1/6 माइनस a प्लस 1/8, है ना। एक मिनट, यहाँ से 4 से 4 तो कैंसिल ही हो गया था। यहाँ से रहेगा a प्लस 1/6 माइनस a प्लस 1/2। ठीक है, a प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे रहेगा 1/6 माइनस ऑफ 1/2, तो ये आपके पास आएगा माइनस ऑफ 1/3 a प्लस 1। चलिए, आपके पास क्या आ गया, C3 की वैल्यू आपके पास आई है, C3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 इंटू a प्लस 1। अब आपको देखिए, अब जो C3 की वैल्यू है क्या वो 0 के इक्वल होगी। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इधर से C3 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर a इज नॉट इक्वल टू C3 इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। आप ऐसे बोल सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, C3 इज इक्वल टू 0 फोर a इज इक्वल टू -1। अब इसका क्या मतलब है कि अगर C3 0 है, अगर C3 आपके पास 0 है तो इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर आपका कितना होगा 2 फोर a इज नॉट इक्वल टू, फोर a इज इक्वल टू -1। ऑर्डर आपका 2 होगा, फोर a इज इक्वल टू -1, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, और जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू -2 के लिए तो आपका C3 जो है वो नॉन जीरो आएगा। एक मिनट, सेकंड करेक्ट होगा क्योंकि हमें नॉन जीरो ही चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो C3 है a इज इक्वल टू -1 के लिए 0 होगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, a इज इक्वल टू -2 के लिए जो है C3 वो आपका नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो ऑर्डर है आपका वो 2 हो जाएगा फॉर a इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, ऑर्डर के लिए हमने क्या बोला था कि P ऑर्डर होगा इफ CP प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। चलिए, अब हमने चलो ऑर्डर 2 तो चेक कर लिया, बट यहाँ पे ऑर्डर 3 की भी बात की गई है क्योंकि ये पार्ट C का है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 ऑर्डर के लिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा, C4। ठीक है, कि C4 आपका 0 आएगा या फिर नॉन जीरो। चलिए, कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला आपके पास है, C4 आप फाइंड आउट कीजिए। C4 क्या आएगा, जब आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो C4 आपके पास आएगा, आप एक बार चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, जब आप C4 फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा a-1/24। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज 3 4 a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ऑर्डर आपका 3 होगा, 4 a इज इक्वल टू -1। ठीक है,
ओके, यहाँ पे C4 आप एक बार चेक कीजिएगा कि C4 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे C4 आपका जो होगा वो आपका नॉन जीरो होगा। किसके लिए? 4A इज इक्वल टू -1 के लिए। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, फोर्थ इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो C4 की वैल्यू है वो आपकी क्या आई है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि C4 की वैल्यू आपकी क्या आई है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टी स्टेप मेथड है वो ही बहुत लेंथी पड़ गया था, और फिर हमने कंपैरिजन भी की है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। वैसे अगर आ जाते हैं तो बहुत टाइम लेते हैं, तो बाद में ही करने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। स्टार्टिंग में हमें नहीं हाथ लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जून 2016 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हमने जो किए वो दिसंबर 2016 में आए हुए क्वेश्चन थे। अब जो है ये जून 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज अप्रोक्सीमेटेड बाय यूजिंग सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। हमें यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला गिवन है। क्या है? f'1 approximated f of 1 plus h minus f of 1 minus h divided by 2h with h is equal to 1 by 2, then the absolute value of the error in the approximation of f dash 1 is equal to। हमें यहाँ पे इस f dash 1 को पहले थोड़ा सा सोल्व करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर जो एरर है वो कितना है, क्योंकि ये तो चलो अप्रोक्सीमेट दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। अब कहाँ पे है ये? एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, एंड एफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो वो हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे बाई टेलर थ्योरम, ठीक है, जब टेलर थ्योरम से हम इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें एफ डैश 1, एफ डबल डैश 1, एफ ट्रिपल डैश 1, हमें सारी वैल्यूज़ वहाँ पे चाहिएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि आपके पास क्या है, एफ डैश 1 इज अप्रोक्सीमेटेड, क्या गिवन है आपको? एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई 2h। बाई टेलर थ्योरम एफ ऑफ 1 प्लस एच किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच एफ डैश 1 प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 1 एफ डबल डैश 1 प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही एफ ऑफ 1 माइनस एच जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा? एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एच एफ डैश 1 प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 1 माइनस ऑफ एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 1 प्लस एंड सोन। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमें कहाँ पे पुट करनी है? जो हमारे पास एफ डैश 1 है वहाँ पे। ठीक है, उससे पहले अपने पास एफ डैश 1 की भी वैल्यू होनी चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है हमें? एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 4, है ना। एंड अब यहाँ से एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो एफ डैश 1 क्या होगा यहाँ से? एफ डैश 1 इज 2 प्लस 2 4। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ देन एफ डबल डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ से जो ट्रिपल डेरिवेटिव अब होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? 0। इसी आगे के सारे डेरिवेटिव क्या होंगे आपके? 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एफ डबल डेरिवेटिव तक तो आपके चलो ठीक है यहाँ तक, है ना। अब इससे आगे की जितनी भी टर्म्स आपकी होंगी वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी? 0, क्योंकि ये देखिए जो डबल डैश एक्स है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 है, बट इससे आगे के सारे डेरिवेटिव आपके क्या होने वाले हैं? 0। ऐसे ही आपकी यहाँ से आगे की सारी टर्म आपकी क्या हो जाएंगी? 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस फार्मूले में सिर्फ इतनी टर्म्स रखनी है एफ डबल डेरिवेटिव तक की, है ना।
डबल डेरिवेटिव तक की ही हमें यहाँ पे टर्म्स रखनी है। तो देखिए क्या होगा, एफ डैश वन इज अप्रोक्सीमेटेड क्या है, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ वन माइनस एच एंड डिवाइडेड बाय क्या है डिवाइड में, टू एच। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ वन प्लस एच एफ डैश वन प्लस एच स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव वन। अब उसके आगे वाले टर्म्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सारी क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ वन माइनस एफ डैश वन प्लस एच स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वन। ठीक है, इसके आगे भी सारी टर्म क्या होंगी, जीरो। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय टू एच। ठीक है, एंड नाउ अप्रोक्सीमेटेड। अब यहाँ पे देखो, जब हम इसको ओपन करेंगे तो एफ ऑफ वन प्लस एच एफ डैश वन प्लस एच स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वन माइनस ऑफ एफ ऑफ वन प्लस एच एफ डैश वन माइनस ऑफ एच स्क्वेयर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश वन एंड डिवाइडेड बाई टू एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन, ये दोनों कैंसिल हो गई यहाँ से। अब इधर से ये दोनों कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या रहा आपके पास, इज अप्रोक्सीमेटेड एच ये टू टाइम्स एफ डेरिवेटिव वन एंड डिवाइडेड बाय टू एच। तो ये यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इधर आपके पास जो एफ डैश वन है वो आपके पास क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटेड एफ डैश वन, उसके आगे की सारी टर्म तो आपकी जीरो ही थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एरर आपके पास क्या है, ये एरर आपके पास कितना है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एरर आपके पास कितना है, सिर्फ जीरो एरर है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जून 2016 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टेटमेंट इज लेट एच ऑफ एक्स बी द क्यूबिक हर्माइट interpolation of f of x is equal to x4 plus 1 on the interval I interpolating at x is equal to 0 and at x is equal to 1। कहाँ कहाँ पे इंटरपोलेटिंग बोला है इसने, 0 पर और 1 पर सिर्फ। ठीक है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एच एक्स इज इक्वल टू 1/16, कहाँ पे, इन इंटरवल I। Second is the maximum of mode of fx minus hx is attained at x is equal to 1/2। ठीक है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास जो हर्माइट पॉलिनोमियल होती है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन जो आपका स्टार्टिंग के लेक्चर में भी आया था क्यूबिक हर्माइट इंटरपोलेशन का। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने बोला था कि एम के जैन की बुक से आप कर सकते हैं अगर आपको थ्योरी करनी है। यहाँ पे हम उसी टाइप से क्वेश्चन करते हैं जिस टाइप से हमें स्टेटमेंट दी गई है, बेसिक थ्योरी हम नहीं कर रहे यहाँ पे साथ में। तो आप एम के जैन की बुक वहाँ पे रीड कर सकते हैं, आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एच एक्स से इसने डिनोट किया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हर्माइट पॉलिनोमियल बनानी है। ठीक है, तो जो हर्माइट पॉलिनोमियल आपकी होगी, क्या होती है हर्माइट पॉलिनोमियल, अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले एफ एक्स आपको गिवन है, वो ये लिख लीजिए आप। एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स है आपके पास एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 एंड इंटरवल आपके पास क्या है, 0 1। ठीक है, तो जो हर्माइट पॉलिनोमियल आपकी होती है, क्या होती है, हर्माइट पॉलिनोमियल एच एक्स से ही डिनोट हम कर लेते हैं। क्या होगी हर्माइट पॉलिनोमियल, इज समेशन आई इज इक्वल टू 0 to n 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स आई एल आई डैश एक्स
हम बात करेंगे LIB क्या है, इनटू LIX होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इनटू y ऑफ xi प्लस समेशन I इज इक्वल टू 0 to n x माइनस xi इंटू LIX होल स्क्वायर इंटू y डैश xi। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो ये LIX है वो क्या है, वे है LIX इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोट इंटू x माइनस x1 अप टू x माइनस xi माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय xi माइनस x नोट xi माइनस x1 अप टू xi माइनस xi माइनस 1 एंड यहाँ पे अब क्या आएगा, इनटू x माइनस xi प्लस 1 अप टू x माइनस xn एंड डिवाइडेड बाय xi माइनस xi प्लस 1 अप टू xi माइनस xn। ठीक है, तो जो भी टर्म हमने ऊपर छोड़ी है, जैसे हमने xi को ऊपर नहीं लिया, आपने देखा होगा, तो हमने क्या किया है, हर टर्म को नीचे डिनोमिनेटर में xi में से ही माइनस की है सारी टर्म्स, है ना। अब हमें यहाँ पे किस किस पॉइंट्स पर फाइंड आउट करनी है, किस पॉइंट पर हमें गिवन है, 0 और 1 पर ही हमें गिवन है जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल एट i इज इक्वल टू 0 एंड एट i इज इक्वल टू 1 के लिए ही हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए एट 0 एंड 1, ठीक है, तो xi यानी कि एक बार हम x0 और एक बार x1, इस टाइप से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जब हम यहाँ पे L नोट x फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, L नोट x क्या होगा, i की जगह पे जब हम 0 लेंगे तो यहाँ पे होगा x माइनस x1, हमने x नोट को यहाँ पे छोड़ देना है, तो x नोट को हमने ऊपर नहीं लिया, तो ये क्या आएगा, x नोट माइनस x1। अब उसके बाद L1x आपका क्या होगा, इज x माइनस एक्स नोट एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस एक्स नोट। ठीक है, तो x माइनस एक्स नोट क्या है आपके पास, x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, अगर हम बात करें x1 की वैल्यू की, तो आपके पास गिवन है x नोट इज इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x नोट आपके पास क्या है, 0 एंड x1 आपके पास क्या है, 1। ठीक है, तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, x1 1 है एंड डिवाइडेड बाय x नोट 0 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 1 माइनस एक्स। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे पुट करें L1x में, देन x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 यानी कि x। ठीक है, L1x एंड L नोट x दोनों की वैल्यूज आपके पास हैं। तो अब px फाइंड आउट कीजिए, ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल है hx, अब ये क्या होगी, अगर हम यहाँ पे हर्माइट पॉलिनोमियल देखें 0 और 1 के लिए, तो ये आपकी होगी h ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस, हमें 0 के लिए देखना है और 1 के लिए। ठीक है, यानी कि जो समेशन है वो 0 to 1 तक जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नोट क्या है आपके पास, 0, तो ये x माइनस 0 इंटू LI डैश x, यानी कि L0 आपके पास ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1, है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए -1। ओके, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास क्या है, बोलिए जल्दी से। देखो हम एक बार, क्योंकि ज़्यादा लेंथी पड़ेगी, यहाँ पे नीचे ही लिखनी पड़ेगी, इसको हम रिमूव कर देते हैं नीचे से, है ना, नीचे से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे वो टर्म्स लिख लेते जो भी हमने अभी देखना है। L नोट x आपके पास क्या आया है, L नोट x इज इक्वल टू
1 माइनस एक्स एंड L1x आपके पास आया है x, ठीक है। तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। आई आपका है जो 0 to 1 तक जाएगा। चलिए एच एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स नोट 0 Li-x ये आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। अब Li-x स्क्वेयर L नोट एक्स स्क्वेयर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद क्या है y एक्स नोट क्या होगा यहाँ पे आपके पास क्या है y ऑफ x क्या है x⁴ 4 + 1 y एक्स नोट यानी कि y ऑफ 0 क्या होगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब प्लस अब यहाँ पे x माइनस एक्स नोट तो क्या होगा x माइनस 0 L नोट एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एंड y डेरिवेटिव x नोट तो यहाँ से y डेरिवेटिव x करेंगे तो क्या आएगा 4x⁴ देन y डेरिवेटिव x नोट इज 0 तो ये क्या होगा यहाँ पे इज 0, ठीक है। एंड नाउ प्लस अब 1 के लिए I1 के लिए करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस 2 एक्स माइनस x1 आपके पास 1 है, ओके, इंटू L1-x यहाँ से क्या होगा 1 हो जाएगा, ओके, इंटू L1x स्क्वेयर तो ये x स्क्वेयर एंड y ऑफ x1 यहाँ से क्या होगा y ऑफ x1 y ऑफ x1 2, ठीक है। y ऑफ x1 आपके पास 2 हो गया एंड नाउ प्लस x माइनस x1 आपके पास कितना है 1 एंड Li-x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा एंड y डेरिवेटिव x1 यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। एच ऑफ एक्स आपका यहाँ से आ जाएगा 1 + 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर है 1 माइनस एक्स होल स्क्वेयर एंड प्लस 2x स्क्वेयर इंटू 3 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वेयर इंटू x माइनस 1, ओके। तो यहाँ से देखिए अगर हम x माइनस 1 को कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 + 2x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 इंटू यहाँ पे आपके पास रहेगा -1 माइनस ऑफ x -1 एंड जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये x प्लस का होगा, एक मिनट, ये आपके पास यहाँ से आएगा x -1 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर माइनस ऑफ 4x क्यूब, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपके पास आएगा x माइनस 1 इंटू 6x स्क्वेयर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1 प्लस 6x स्क्वेयर माइनस ऑफ 4x क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई हर्माइट पोलिनोमियल एच एक्स आपके पास ये आ गई है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एच ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा 6x³ माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ 4x³ इज इक्वल टू 2x³ माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ओके। अब आपके पास जो एच एक्स से क्या है 2x³ माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1।
अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए कीजिए। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू द पावर 4+1 माइनस ऑफ 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 1। देन ये आपके पास क्या रहेगा, इज एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2x³, ये आपका कैंसिल होगा एंड दिस इज प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर, है ना। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वेयर कॉमन निकलेगा एंड दिस इज एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस ऑफ 2x प्लस 1 एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो यहाँ से ये जो टर्म है ये वैसे भी पॉजिटिव ही है, अगर हम मोड हटा भी दें तो भी, क्योंकि बोथ जो टर्म्स है वो स्क्वेयर में है ना। तो यहाँ से जो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर। ठीक है, हमें यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं, वहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके, है ना। एंड नाउ लेट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो पी ऑफ एक्स है वो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वेयर। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या आएगा, पी डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू जाएंगी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो इन्हीं में से कोई एक पॉइंट होगा जिस पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है 1/4 पर दी गई है, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है आपके पास, तो फोर्थ तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन चेक करना है। चलिए अगर हम यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक अगर मैं करूँ तो 0 पर आपकी जो पी ऑफ एक्स जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, एंड नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर जो पी एक्स की वैल्यू है वो भी आपकी क्या आएगी, 0। एंड नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो एट 1/2 पर पी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, 1/16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 1/16 है ये आपकी जो है इन दोनों वैल्यूज से ग्रेटर है, क्योंकि ये दोनों तो 0 दे के गई है, 0 पर 1 पर तो 0 है, बट एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर जो वैल्यू है वो कितनी दी, 1/16, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1/16 है। एंड किस पॉइंट पर है, एट 1/2 पर। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या आ जाएगी, एट 1/2 द मैक्सिमम वैल्यू इज 1/16। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। बस एक बार थोड़ा सा हम पानी पी लें। ओके, बस 1 मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका 2016 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, लेट एफ फ्रॉम 0 to 3
ठीक है, एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू आर be defined by f of x is equal to mod of 1 minus mod of x minus 2, where mod denote the absolute value, then for the numerical approximation of integration 0 to 3 fx dx, which of the following statement is true? First is the composite trapezoidal rule with 3 equal subintervals is exact, ठीक है। उसके बाद सेकंड है द कंपोजिट मिड पॉइंट रूल विद 3 इक्वल सब इंटरवल्स इज एग्जैक्ट। अब यहाँ पे मिड पॉइंट की बात की है, ओके। थर्ड है द कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल विद 4 इक्वल सब इंटरवल्स इज एग्जैक्ट, एंड फोर्थ इज द कंपोजिट मिड पॉइंट रूल विद 4 इक्वल सब इंटरवल्स इज एग्जैक्ट। the composite midpoint rule and the composite trapezoidal rule, ठीक है। यहाँ पे एक बार ये चेक कीजिएगा आप, यहाँ पे 3 इक्वल सब इंटरवल है या फिर 4 है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 3 होगा, ये है ना। एक बार स्टेटमेंट इसकी चेक करनी पड़ेगी, 1 मिनट, इसके ना स्टेटमेंट हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये है आपका जून 2016 का क्वेश्चन। चलिए, आपके पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करते हैं फंक्शन को समझने की, ठीक है। तो देखिए, आपके पास जो फंक्शन गिवन है क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 2, ओके। अब इंटरवल आपको क्या गिवन है, जो फंक्शन है आपका कहाँ से कहाँ है, क्लोज्ड इंटरवल 0 3 2 आर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 पे चेक करूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन वैल्यू आपकी जो है वो क्या आएगी, 0 पर फंक्शन वैल्यू आपकी क्या आएगी, जब आप 0 रखोगे
तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो 1 माइनस 0 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस -2, अब यहाँ से होगा 1 माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 1। ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। जब एक्स आपने यहाँ पे 0 लिया तो वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आई 1, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे, जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा f ऑफ 1। जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस 1 2, है ना। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y आपके पास कितना आ गया, सॉरी ये मॉडुलस है ना, तो इधर ये 0 आ गया। जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो उस टाइम पे जो y है वो आपका कितना आ गया 0, ठीक है। तो आपके पास ये जो लाइन है एक तो ये आ गई ग्राफ की, है ना। अब जैसे ही x को मैं यहाँ पे 2 लूँगी, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 लूँगी f ऑफ 2 क्या आएगा 1 माइनस 0। तो जब मैं f ऑफ 2, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 लूँगी, ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 2 लूँगी तो उस केस में मेरे पास जो वैल्यू है फंक्शन की वो कितनी आएगी 1। तो मेरे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही x की वैल्यू 3 लूँगी तो ये मेरे पास कितना आएगा 1 माइनस 1, ये 0 आएगा। अब मैंने x की वैल्यू कितनी ली 3, ठीक है, ये 2, तो मेरे पास कितना आ गया 0। तो जो ग्राफ है वो मेरा कुछ इस टाइप से बन गया, है ना। अब एक चीज़ देखिए आप, अब एक चीज़ देखिए, आपके पास यहाँ पे सब इंटरवल्स बन गए, सब इंटरवल्स। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें, अब अगर मैं यहाँ पे 0 to 1 इंटरवल में चेक करूँ, अब अगर मैं यहाँ पे 0 to 1 इंटरवल में चेक करूँ तो फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूस है ना। और जैसे ही मैं यहाँ पे 1 to 2 में चेक करूँ तो इधर भी, और जब मैं यहाँ पे 2 to 3 में चेक करूँ तब भी। लेकिन अगर मैं 0 to 3 के बीच में चेक करूँगी तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, और हमें पता है फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे सब इंटरवल्स करते हैं तो वहाँ पे आपका फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 3 f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, दी कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल विथ 3 इक्वल सब इंटरवल्स इज एग्जैक्ट, तो 3 इक्वल सब इंटरवल्स के लिए ही ये एग्जैक्ट है ना। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे 4 इक्वल सब इंटरवल्स की बात की है, तो यहाँ पे इस वजह से जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट आप यहाँ पे कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल और कंपोजिट मिड पॉइंट एक बार रीड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने सब इंटरवल्स के बेस पे हमने बस ये थोड़ा समझाने के लिए ऐसे बता दिया है, बट आप एक बार इनकी कंडीशंस भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल है ना, वहाँ पे जो फंक्शन है उसकी जो पॉलिनोमियल आपके पास होती है उसकी डिग्री की भी बात होती है वहाँ पे कि कितनी होनी चाहिए, ये कब अप्लाई होता है। अब यहाँ पे जो डिग्री है अगर हम बात करें 1 ही है ना। एक बार आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ के आना कि इसकी जो डिग्री की बात होती है पॉलिनोमियल की, वो क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका जून 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है यहाँ पे, कंसिडर द रंगीकुट्टा मेथड ऑफ द फॉर्म yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस a k1 प्लस b k2। अब
अगर आपने मेरा स्टार्टिंग वाला लेक्चर देखा है, फर्स्ट ही लेक्चर आई थिंक, तो उसी में हमने रंगे कुट्टा मेथड हमने डिस्कस किया था। और वहाँ पे जो ये इस टाइप का जो मेथड था ना, रंगे कुट्टा मेथड, जहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन दी हुई थी, तो इसके साथ कंडीशन आपकी होती है साथ में कि जो a प्लस बी होगा वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। वे है k1 इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन एंड k2 इज एच ऑफ एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस एल्फा एच वाई एन प्लस बीटा के। अब यहाँ पे एक और कंडीशन होती है अल्फ़ा और बीटा पर, और वो कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन आपकी होती है यहाँ पे अल्फ़ा बी इज इक्वल टू बीटा बी इज इक्वल टू 1/2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा या फिर 2 बीटा। ठीक है, ये इस टाइप की कंडीशन यहाँ पे साथ में रहती है जो रंगी कुट्टा मेथड आपका होता है। ठीक है, आप मेरा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है। जब भी हम सेकंड ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड हम करते हैं तो इस टाइप की कंडीशन साथ में रहती है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए और बी की वैल्यू, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये कंडीशन कौन कौन से सेटिस्फाई करता है। a प्लस बी 1 होना चाहिए एंड b अल्फ़ा इज इक्वल टू b बीटा इज इक्वल टू 1/2 आपका होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दे दिया जाता है जब आप करोगे वहाँ पे मेथड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइप से देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा एंड W1 और W2 में रहती है, देन W2 इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा, है ना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट सेटिस्फाई करता है, सेकंड आपका नहीं सेटिस्फाई करता तो इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ आपका सेटिस्फाई करता है। अब जो सेकंड कंडीशन है वो चेक कीजिए, b अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, फर्स्ट आपका सही है एंड थर्ड अगर हम करें b अल्फ़ा देन एंड b बीटा अगर हम करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाता है ना। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन भी सेटिस्फाई करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। अब हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में b अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, देन फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका है दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन आपका क्या है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस 100 फॉर a बिलोंग्स टू r, देन द आइट्रेशन xn प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ xn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x नॉट इज इक्वल टू 0 कन्वर्जेस 4। अब आपको पता है अगर आपके पास आइट्रेशन मेथड है तो वो कब कन्वर्ज करता है, जब आपके पास क्या हो कि f डैश x इज़ लेस देन 1, है ना। अब f डैश x क्या आएगा यहाँ पे, a इज़ लेस देन 1। अब a मोड ऑफ a लेस देन 1 का क्या मतलब है कि जो आपका a है वो -1 to 1 के बीच में लाई करे, है ना। जो a आपका है वो -1 to 1 के बीच में लाई करे। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए a की वैल्यू क्या है 5, विच इज़ नॉट लेस देन 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या है इज इक्वल टू 1, बट आपके पास क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो आपका सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में आपके पास लेस देन 1 है तो थर्ड आपका करेक्ट होगा। फोर्थ भी आपका क्या है विच इज़ नॉट लेस देन 1, तो आपका फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या होगी 0.1 के लिए ये आपका जो फंक्शन है कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, कंसिडर द आइट्रेशन xn प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x n एंड x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, द पॉसिबल लिमिट ऑफ द आइट्रेशन आर, पॉसिबल लिमिट क्या हो सकती है वो हमें यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे लिमिट को हम L से डिनोट कर लेते हैं कि जो इसकी लिमिट है उसको हम L से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, एज n टेंड टू इन्फिनिटी, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लिमिट
एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन हम यहाँ पे एल मान लेते हैं, ठीक है, कि जो इसकी लिमिट है वो हम एल से कंसिडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास होगा इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आएगा इज स्क्वायर रूट, एक मिनट, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन, ये आपका किसके इक्वल है, इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन प्लस थ्री। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, हमने एल से डिनोट किया है, तो यहाँ पे देखिए जो ये थ्री है ये तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से आपके पास हमने एल से डिनोट किया लिमिट को, तो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल प्लस थ्री, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कीजिए तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एल प्लस थ्री, देन एल स्क्वेयर माइनस एल माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एल आपका यहाँ से आएगा वन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 13 बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल है आपकी वो रहेगी वन प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 13 बाय 2। तो जो माइनस वाली है वो आपकी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेक करें तो एक्स नोट आपके पास कितना है, 0, और एक्स वन की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, है ना। तो नेगेटिव लिमिट तो यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे लिमिट जो आपकी होगी एल वो आपकी ये होगी। अब फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इस टाइप की लिमिट आपको नहीं दिखेगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में इस टाइप की लिमिट आपको नहीं दिख रही है ना। अब हम चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन को हम जब चेक करेंगे, एक मिनट, फोर्थ ऑप्शन के लिए आप क्या करो, यहाँ पे इसको y से डिनोट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो आपका इन्फिनिटी टाइम्स है ना। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस टर्म को मैं हटा भी दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको तो भी ये इन्फिनिटी टाइम्स ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस वाई, देन बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, वही आ गई आपके पास जो यहाँ पे आपको एल पुट करने के बाद जो लिमिट के बाद ये इक्वेशन आई थी, है ना, इसी टाइप की तो आ गई यहाँ पे भी फोर्थ में, है ना। तो यहाँ से जो पॉसिबल लिमिट है वो आपकी ये हो सकती है, जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिसंबर 2015 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। द आइट्रेशन, ये भी आइट्रेशन मेथड का ही क्वेश्चन है। एंड फॉर ए गिवन एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 इज एन इंस्टेंस ऑफ, फर्स्ट इज फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2। तो जो फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड जो है आपके पास, तो कैसे करोगे इसको, अगर आप यहाँ पे एफ एक्स, अगर मैं एक्स की जगह एक्स एन कर दूँ तो क्या आप ये जो फंक्शन है आपका ये इसके इक्वल होगा कभी भी। यहाँ से देखिए जो एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स एन अगर मैं ऐसे लिखूँ एक्स एन स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, कभी भी हम इस टाइप से इसको नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट तो आपका ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो आपके पास ये फंक्शंस गिवन हैं, ठीक है, क्या हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन हम अप्लाई करके, है ना। अब यहाँ पे न्यूटन मेथड्स फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2, न्यूटन मेथड अप्लाई कीजिए, इस पर न्यूटन मेथड अप्लाई कीजिए। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 2, न्यूटन मेथड आपके पास क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डेरिवेटिव एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन क्या है, एक्स एन स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2xn। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन बाई 2 एंड प्लस यहाँ से आपके पास आएगा 1/xn, ये क्या हो जाएगा,
एक्स एन बाई टू प्लस 1 अपॉन एक्स एन। 1/2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स एन प्लस 2 अपॉन एक्स एन। अब ये देखिए ये तो आपका इसी के इक्वल आ गया है ना, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन 4। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स एन रखिए तो ये आपका क्या होगा, 1/2 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स है ना, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे एक्स एन रखोगे तो ये भी आपका इसी टाइप का होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ में क्या कहा, न्यूटन मेथड 4। जब आप न्यूटन मेथड आप अप्लाई करोगे तो क्या आप इसको इसके सिमिलर बना सकते हैं। चलिए फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं। फोर्थ में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ठीक है। न्यूटन मेथड क्या बोलता है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डेरिवेटिव एक्स एन। पुट कीजिए यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स एन स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2xn, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2xn माइनस एक्स एन स्क्वेयर प्लस 2 एंड आप ऐसे तो मत कीजिए, यहाँ पे क्या करिए आप, ये आपके पास है एक्स एन माइनस यहाँ से होगा एक्स एन बाई 2 एंड ये आपका होगा माइनस ऑफ 2/2 एक्स एन, 2 से 2 कैंसिल, ये है एक्स एन माइनस एक्स एन बाई 2 एंड माइनस ऑफ 1/xn। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स एन बाई 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स एन, है ना। तो जब 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स एन माइनस 2/xn, बट अपने पास क्या आना चाहिए, प्लस में कंडीशन आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इंटीग्रेशन फॉर्मूला है जो कि लेस देन और इक्वल टू 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे अप्लाई होता है ना, यही एक टाइप से बताना है। जो ट्रेपिजॉइडल रूल आपका होता है ये आपका अप्लाई होता है किसके लिए, ओनली 1 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। ये जो आपका होता है ये ओनली 1 डिग्री के लिए अप्लाई होता है, डिग्री 1 के लिए, बट हमें लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए, है ना। हो सकता है 1 से बड़ी, हो सकता है 2 डिग्री की आ जाए, तो यहाँ पे ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सिम्पसन 1/3 रूल जो है आपका वो आपका अप्लाई होता है 1, 2 और 3 डिग्री के लिए, तो ये आपका सही है। थर्ड ऑप्शन में है सिम्पसन 3/8 रूल जो है वो भी आपका 1, 2, 3 डिग्री के लिए होता है, थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। गोज-लीजेंडर 2 पॉइंट फॉर्मूला जो आपका है ये भी आपका 1, 2, 3 डिग्री के लिए आपका ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एंड लेट एफ आर टू आर बी ए पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 plus a1x plus a2x square with a0, a1, a2 in R and a2 is not equal to 0 if e1 is equal to integration minus 1 to 1 f of x dx minus f of minus 1 plus f of 1 and e2 is integration of minus 1 to 1 f of x dx minus of 1/2 f of minus 1 plus 2 f of 0 plus f of 1। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम E1 देखते हैं। हमें E1 और E2 के बीच में रिलेशन ही यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। क्या है, -1 to 1 f of x dx और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1 to 1 f of x dx माइनस ऑफ f of -1 प्लस f of 1, ठीक है। अब f of x आपके पास क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर। अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो E1 आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर dx माइनस ऑफ f of -1। तो a0 माइनस ऑफ a1
प्लस A2 एंड प्लस A0 प्लस A1 प्लस A2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, -1 2 + 1, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास रहेगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो A0x प्लस A1x² 2 प्लस A2x³ एंड लिमिट आपके पास है -1 to 1 एंड माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 2A0 प्लस 2A2, ठीक है। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, A0 प्लस A1/2 प्लस A2/3 माइनस ऑफ A1, ये प्लस होगा, एंड माइनस ऑफ A1/2 एंड प्लस A2/3 एंड माइनस ऑफ 2A0 माइनस ऑफ 2A2, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी और इधर आपके पास क्या रहेगा, इधर आपके पास रहेगा, ये है A0, ठीक है। इधर होगा 2A0 एंड प्लस 2A2/3 एंड माइनस ऑफ 2A0, ये कैंसिल हो गया, एंड माइनस ऑफ 2A2, है ना। तो इधर से आपके पास आ जाएगा ये होगा माइनस ऑफ 4 A2/3, यही आएगा, माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा, ये इधर से, ठीक है, ये आएगा माइनस ऑफ 4 A2/3, ठीक है। चलिए अब हमें देखना है, अगर मैं यहाँ पे मोड अप्लाई करूँ तो मोड ऑफ E1 आपके पास आएगा, मोड ऑफ माइनस करने पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोड वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे वो होगी 4/3 मोड ऑफ A2, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई E1 की वैल्यू। अब हमें E2 फाइंड आउट करना है। सिमिलरली जब आप E2 को फाइंड आउट करोगे तो E2 आपके पास आएगा, आप एक बार करके देख लीजिएगा, माइनस ऑफ A2/3 एंड मोड करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे मोड ऑफ A2/3। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है यहाँ पे, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ मोड ऑफ E2 को तो किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ E1 के, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड आपका इनकरेक्ट होगा, ओनली थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा एंड फोर्थ ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिए, ठीक है। हो सकता है आपके माइंड में अलग मेथड हो हर क्वेश्चन को अलग से करने का, तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा आपका जो भी मेथड है, ठीक है। हम भी करेंगे, क्या पता और अच्छा कंसेप्ट हो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, देन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।